दिया, इसलिए मुझे इसका उत्तर देना बहुत जरूरी। हाँ, नहीं, मैं तो खुद ही इंतजार कर रही हूँ कि मैं पहले मेरे मन में आया था मैं ट्वीट कर दूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, कभी मौका आएगा, आपके सामने बैठी होंगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब आप कितना दिखा पाते, मैंने कहा वो महत्वपूर्ण नहीं, मैं तो रिपोर्ट कार्ड दे रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, तो आप जितना दिखा पाएंगे, लेकिन आपके मन के बैकग्राउंड में तो मेरी कही हुई बात निहित रहेगी ना, कहीं रिकॉर्डेड रहेगी। पहली बात है कि प्रीतम मेरी बहन के रिश्तेदार हैं, मेरी बहन की पोती उनके लड़के को ब्याही है, तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्रीतम मेरा सहयोगी है, अनन्य ताकतवर सहयोगी। और प्रीतम के पिताजी जनसंघ में थे, वो मेरी वजह से भाजपा में नहीं आया है, वो भाजपा में था तो 1989 दिसंबर में हुआ ना, तो 90 का चुनाव लगता है, वो जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें मैं चुनाव जीती, प्रचंड मतलब रिकॉर्ड बनाया मैंने मध्य प्रदेश में, उसमें प्रीतम की भाजपा ने ड्यूटी लगाई खजुराहो में मेरी सीट पर, तो प्रीतम से मेरा तब से परिचय हुआ। पूरे 30 साल से वो बिल्कुल मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा, और जब मैं भाजपा से अलग हुई तो वो अलग हो गया, जनशक्ति में आ गया, तब उस पर पूरे केस बने हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है वो, और उससे उधर के जो सामंती वर्ग हैं ईर्ष्या करते थे, तो जैसे ही वो भाजपा से बाहर हुआ था तो उनकी बनी आई, तो उन्होंने तो उस पर इतने केस बनाए कि बेचारे को माफिया, डकैत, तो पता नहीं क्या क्या बना दिया, जबकि वो बहुत 84 के दंगे में सिखों को, हजारों सिखों को महीनों तक खाना खिलाता रहा था, गरीब आदिवासियों की वो इतनी सेवा करता रहा है, और मेरा बहुत अनन्य ताकतवर सहयोगी रहा है, मेरा बहुत बड़ा सहयोगी रहा, और मेरे लिए जान देने को तैयार रहा। ये उसकी गलती थी कि उसने असंयत भाषा का प्रयोग किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया 1 मिनट में, जैसे ही वो वीडियो मैंने देखा, मैंने कहा प्रीतम तूने ये क्या कर दिया, तुमको क्या हो गया है, तुम ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किए, गलत बात है, तुरंत माफ़ी मांगो और यहाँ आओ, बीडी शर्मा जी से बात करो। वो आया, बीडी शर्मा जी से बात की, माफ़ी मांगी, फिर पार्टी ने कार्रवाई की, तो मैंने समझाया कि देखो नूपुर शर्मा पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है, तो ये मत कहो कि इसमें कोई भेदभाव है, नूपुर शर्मा है जिस पर कार्रवाई हुई है, उसको निकाला है पार्टी ने, तुम पर भी कार्रवाई हुई है, मैंने कहा, लेकिन तुम असंयत भाषा का प्रयोग करके ठीक नहीं किए। एक मुद्दा मुझे इस पर आगे दूसरी बात कहनी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई एम गेटिंग ए चांस कि मैं अपनी बात कह दूँ। आपको 2-3 बातें बताया, जैसे रतन सिंह को हमारा रिश्तेदार बता देते हैं आप लोग, वो रिश्तेदारी मेरी बहन की बेटी ब्याही गई है 2003 में, और रतन सिंह जनसंघ के ज़माने से ही, वो बीजेपी से तब चुनाव लड़ रहे थे जब मैं बीजेपी में थी ही नहीं, मतलब मेरी उम्र ही नहीं थी बीजेपी में होने की। अब तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, जैसे बीडी शर्मा को स्तुति ब्याही है, वो कांति रावत मिश्रा की लड़की है, अब कांति तो बीडी शर्मा से पहले से बीजेपी में है, ने अपने नड्डा जी ब्याहे हैं बनर्जी परिवार में, जब नड्डा पैदा नहीं हुए थे तब से जयश्री बनर्जी और उनके जो पतिदेव थे, इसलिए मुझे इसका उत्तर देना बहुत जरूरी। हाँ, नहीं, मैं तो खुद ही इंतजार कर रही हूँ कि मैं पहले मेरे मन में आया था मैं ट्वीट कर दूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, कभी मौका आएगा, आपके सामने बैठी होंगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब आप कितना दिखा पाते, मैंने कहा वो महत्वपूर्ण नहीं, मैं तो रिपोर्ट कार्ड दे रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, तो आप जितना दिखा पाएंगे, लेकिन आपके मन के बैकग्राउंड में तो मेरी कही हुई बात निहित रहेगी ना, कहीं रिकॉर्डेड रहेगी। पहली बात है कि प्रीतम मेरी बहन के रिश्तेदार हैं, मेरी बहन की पोती उनके लड़के को ब्याही है, तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्रीतम मेरा सहयोगी है, अनन्य ताकतवर सहयोगी। और प्रीतम के पिताजी जनसंघ में थे, वो मेरी वजह से भाजपा में नहीं आया है, वो भाजपा में था तो 1989 दिसंबर में हुआ ना, तो 90 का चुनाव लगता है, वो जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें मैं चुनाव जीती, प्रचंड मतलब रिकॉर्ड बनाया मैंने मध्य प्रदेश में, उसमें प्रीतम की भाजपा ने ड्यूटी लगाई खजुराहो में मेरी सीट पर, तो प्रीतम से मेरा तब से परिचय हुआ। पूरे 30 साल से वो बिल्कुल मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा, और जब मैं भाजपा से अलग हुई तो वो अलग हो गया, जनशक्ति में आ गया, तब उस पर पूरे केस बने हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है वो, और उससे उधर के जो सामंती वर्ग हैं ईर्ष्या करते थे, तो जैसे ही वो भाजपा से बाहर हुआ था तो उनकी बनी आई, तो उन्होंने तो उस पर इतने केस बनाए कि बेचारे को माफिया, डकैत, तो पता नहीं क्या क्या बना दिया, जबकि वो बहुत 84 के दंगे में सिखों को, हजारों सिखों को महीनों तक खाना खिलाता रहा था, गरीब आदिवासियों की वो इतनी सेवा करता रहा है, और मेरा बहुत अनन्य ताकतवर सहयोगी रहा है, मेरा बहुत बड़ा सहयोगी रहा, और मेरे लिए जान देने को तैयार रहा। ये उसकी गलती थी कि उसने असंयत भाषा का प्रयोग किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया 1 मिनट में, जैसे ही वो वीडियो मैंने देखा, मैंने कहा प्रीतम तूने ये क्या कर दिया, तुमको क्या हो गया है, तुम ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किए, गलत बात है, तुरंत माफ़ी मांगो और यहाँ आओ, बीडी शर्मा जी से बात करो। वो आया, बीडी शर्मा जी से बात की, माफ़ी मांगी, फिर पार्टी ने कार्रवाई की, तो मैंने समझाया कि देखो नूपुर शर्मा पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है, तो ये मत कहो कि इसमें कोई भेदभाव है, नूपुर शर्मा है जिस पर कार्रवाई हुई है, उसको निकाला है पार्टी ने, तुम पर भी कार्रवाई हुई है, मैंने कहा, लेकिन
तुम असंयत भाषा का प्रयोग करके ठीक नहीं किए। एक मुद्दा मुझे इस पर आगे दूसरी बात कहनी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई एम गेटिंग ए चांस कि मैं अपनी बात कह दूं। आपको 2-3 बातें बताया, जैसे रतन सिंह को हमारा रिश्तेदार बता देते हैं आप लोग। वो रिश्तेदारी, मेरी बहन की बेटी ब्याही गई है 2003 में, और रतन सिंह जनसंघ के ज़माने से ही। वो बीजेपी से तब चुनाव लड़ रहे थे जब मैं बीजेपी में थी ही नहीं, मतलब मेरी उम्र ही नहीं थी बीजेपी में होने की। अब तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे बीडी शर्मा को स्तुति ब्याही है, वो कांति रावत मिश्रा की लड़की है। अब कांति तो बीडी शर्मा से पहले से बीजेपी में है। ने अपने नड्डा जी ब्याहे हैं बनर्जी परिवार में। जब नड्डा पैदा नहीं हुए थे तब से जयश्री बनर्जी और उनके जो पतिदेव थे